हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी। पिछला वीडियो सब बच्चों ने देख लिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब कुछ हमने सल्टा दिया है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं इसी टॉपिक का, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी। देखिए बच्चे लोगों, कुल मिला के हमारे 6 टाइप्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती है। पहली है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरी है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, चौथी है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, पांचवी है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी और 6th वन इज योर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी सोसाइटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या है, नाम से पता लग रहा है कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। प्रोड्यूसर्स के वेलफेयर के लिए, जैसे ही नाम आता रहेगा मतलब उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए ये सोसाइटियां बनाई गई है। एम आई मेकिंग सेंस? अच्छा, जो बच्चे भी जुड़ चुके हैं वीडियो में अपनी अटेंडेंस देना ना भूलें, यस सर लिख के भेजिए ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। राइट, चलिए बच्चा लोगों, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर हु ज्वाइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। मिडिलमैन को हम एलिमिनेट कर सके, क्योंकि अगर मिडिलमैन इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली हम परचेज करते हैं एंड सेल देम टू द मेंबर एट रीजनेबल प्राइस। मिडिलमैन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ए पर्सन है जो कि एक कंज्यूमर है, आप और मेरी तरह कंज्यूमर है। अब ये क्या कर रहा है, पहले इसको एक पर्सन है एम जो कि मिडिलमैन है, ठीक है, और ये हमारा मैन्युफैक्चरर को हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। बी इज योर मैन्युफैक्चरर, ए इज योर कंज्यूमर, एम इज योर मिडिलमैन, बी इज योर मैन्युफैक्चरर, ए हमारा कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर पहले ना मिडिलमैन के पास जा रहा था, मिडिलमैन से बोल रहा था कि भैया मुझे इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे लाके दे दीजिए, ठीक है। अब चीज पड़ रही थी 100 रुपए की, ठीक है। मिडिलमैन जाके बी के पास गया और बी से वो गुड्स लेके आया और 150 रुपए में ए को दिया। तो मिडिलमैन क्या कर रहा था, कॉस्ट बढ़ा के दे रहा था कंज्यूमर को, या कंज्यूमर से लेने में, कंज्यूमर को मिडिलमैन से लेने में कॉस्ट बढ़ी हुई मिल रही थी। 100 रुपए की चीज 150 रुपए में मिल रही थी। तो इस कॉन्सेप्ट में, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में, हम ये मिडिलमैन को ही एलिमिनेट कर रहे हैं। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है, वो डायरेक्टली जाकर एम की जगह सीधा बी से ले रहा है। 100 रुपए की चीज कंज्यूमर को पड़ रही है 100 रुपए में, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द मेंबर एट द रीजनेबल प्राइस। अब ये जो ए है, जो कंज्यूमर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एक लीडर होगा जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ने ही इलेक्ट करा होगा। वो लीडर जाकर मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेगा और सस्ते में गुड्स ले लेगा और वो उन गुड्स को सस्ती दामों में मेंबर्स को प्रोवाइड कराएगा। यस और नो? एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर्स की हेल्प के लिए ये चीजें बनाई गई है। प्रोड्यूसर कौन? जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये सोसाइटी बनाई गई है, who individually find it difficult to procure मतलब purchase the inputs and get the machinery and latest technology। देखिए, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए, चीजें बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए उनको टूल्स, इक्विपमेंट, इनपुट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। मार्केट में अगर एक एक करके प्रोड्यूसर जाएंगे तो उनको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, यार बड़ों के पास तो बहुत पैसा है, जाके खरीद के लिए आएंगे, लेकिन स्मॉल प्रोड्यूसर्स की ये सोसाइटी है जहां पर इन सोसाइटी का, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लीडर होगा वो मार्केट में जाकर बल्क में लेगा। स्मॉल प्रोड्यूसर 10-12 जितने भी 50 प्रोड्यूसर्स हैं आपके,
उन्होंने वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मिलकर ज्यादा हो जाएगा। लीडर जाके वो चीज को ले आएगा, ऐसी जगह से लाएगा बल्क में जहां पर उसको सस्ते दाम में मिल रहा है किसी से, ठीक है, और वो जो चीजें लेके आएगा उसको सस्ते दामों में स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कराएगा, राइट। गेट द मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह भी उनको मिल जाएगी जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, और उनको फायदा होगा। तो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली जाकर लेंगे मशीनरी वगैरह, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह, उनको काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन यहां पर 50-100 रुपए नहीं, 50-100 लोग मिलकर जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब लीडर जाकर एक ही दुकान से ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी लेगा तो उसको सस्ते दाम में पड़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, लाकर वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाकर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होंगे उनको प्रोवाइड करा देगा सस्ते दामों में। यस और नो, क्लियर हो रहा है? चलिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इज योर थर्ड वन। यहां तक क्लियर हो रहा है? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चा लोगों। चलिए, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। नाम याद रखिएगा, पहला था कंज्यूमर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर की हेल्प के लिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प के लिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ये भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए है। नाम से पता लग रहा है मार्केटिंग, मतलब चीजों को प्रमोट करने में दिक्कत आ रही है। प्रोडक्ट बन गया लेकिन उसको मार्केट करने में दिक्कत आ रही है। हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट, द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इज ब्राउट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। अच्छा देखिए, चीजें बेचने में, प्रमोट करने में, मार्केट करने में दिक्कत आ रही है। चीजें बन तो गई, लेकिन यार अल्टीमेटली हमें एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए कि उसका जो माल है वो बिके, सोल्ड हो, सेल हो, ठीक है। तो उसके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, एक एरिया प्रोवाइड कराती है, या एक कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट करती है जहां पर जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना सामान बेच पाए। या फिर देखिए, आपने क्या कई बाजार लगते हैं ना, सस्ते दामों में चीजें मिलती है, थर्सडे बाजार, वेडनेसडे बाजार। तो वहां पर क्या होता है, एक हफ्ते में पर्टिकुलर दिन वो जगह किसी प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को अलॉट करी जाती है कि आप अपना सामान यहां पर लगाओ। इससे होगा क्या, सारे लोगों को पता लगेगा, एक ही जगह उनको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आपकी चीजें बिकने में आसानी होगी। यस और नो, ठीक है ना। कई जगह क्राफ्ट बाजार लगते हैं, तो एक महीने का लास्ट दिन क्राफ्ट बाजार लगता है, तो लोगों को पता रहता है महीने के आखिरी दिन लगेगा, तो जो लोग बेच रहे हैं उनको भी फायदा होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगेगा, और जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर होंगे वो उसी जगह अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे। सब्जी मंडी लगती है ना, मंडी रोज तो लगती नहीं है, कई जगह हफ्ते में एक बार लगती है, उस दिन लेकिन बहुत अच्छी बिक्री होती है, क्योंकि वहां के एरिया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीडर है उसने एक दिन के लिए लिया है। उसके लेने से क्या होता है, जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपना सामान बेचने का उस जगह पर मौका मिल रहा है। तो ये हमारा स्मॉल प्रोड्यूसर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। यस और नो। क्रेडिट सोसाइटी बच्चों, नाम से पता लग रहा है लोन और मनी से रिलेटेड, ठीक है। कई प्रोड्यूसर्स को पैसों की जरूरत पड़ती है ना चीजें बनाने में। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विद लिमिटेड मींस हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। जिनको पैसा, ये कंज्यूमर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, पैसा लेने में दिक्कत आ रही है बैंक से, बैंक प्रोवाइड नहीं करा रहा, लोन्स उनको नहीं मिल रहा। तो ये दी सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही हमारा हो ये तो कुछ ज्यादा ड्राइंग बन चुकी है हमारी, हमें थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ ज्यादा ही हमने कारस्तानी कर दी थी, इसकी वजह से ड्राइंग बन चुकी थी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है टू इट्स मेंबर एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, ठीक है। यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर जितने भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर हैं वो आपस में मिलजुल कर एक सर्टेन अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो अमाउंट जिस भी पर्सन, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि 50 जने या 100 जने की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी, उसमें 1000 जनों की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 500 जनों की, 50 जनों की, सबको उसी टाइम पे पैसों की जरूरत पड़ती है, नहीं ना। 100 में से 10 लोगों को, 2 लोगों को, 5 लोगों को जरूरत पड़ती है। तो जितना भी हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, जितना भी पैसे है हमारे पास, फंड्स हैं, उनमें से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंड्स हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको भी जरूरत पड़ती है। बैंक से कम इंटरेस्ट पे दो ना, इंटरेस्ट पे दो, लेकिन बैंक से कम। बैंक 6 में दे रही है, आप 3 में दो, 2 में दो, तभी तो मतलब है ना सर्विस सोसाइटी का, यही तो मतलब है।
दी सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। ठीक है, क्या हो रहा है, कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, सेविंग भी प्रमोट हो रही है। सेविंग कैसे प्रमोट हो रही है, जो कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल उनसे लिया जा रहा है, 500 रुपए, 1000 रुपए, और बोला जा रहा है जब आप सोसाइटी छोड़ के जाओगे जब आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप नहीं छोड़ते हो तब तक आपका पैसा हम उन नीडी पर्सन को देंगे, उन जरूरतमंद को देंगे जिनको भी लोन या फिर पैसों की जरूरत होगी। यस और नो? चलिए, फार्मिंग सोसाइटी है बच्चा, नाम से पता लग रहा है फार्मर्स को मदद प्रोवाइड कराती है। फार्मर्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वगैरह की, फर्टिलाइजर्स वगैरह की। सो दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स who join together to avail the benefits of a large scale mechanized farming। तो फार्मर्स को जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, वो पेस्टिसाइड्स वगैरह हो, राइट, वो मशीनरी हो, लेटेस्ट मशीनरी हो, ट्रैक्टर्स वगैरह हो, थ्रेशर्स वगैरह हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये सोसाइटी उनको प्रोवाइड कराती है, सस्ते दामों में लेके आता है लीडर, और जो मेंबर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कराता है। राइट, समझ में आ रहा होगा आपको। राइट, हाउसिंग सोसाइटी बच्चा, जिन लोगों को हाउसिंग के लिए लोन वगैरह चाहिए, दी सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू इट्स मेंबर। दी सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स ऑन दैट एंड सेल दिस प्लॉट टू इट्स मेंबर ऑन इंस्टॉलमेंट एंड इजी फॉर्म्स। ये बहुत ज्यादा देखी जाती है हाउसिंग सोसाइटियां। यहां पर क्या होता है, जो भी मेंबर्स होता है उनको बहुत कम रेट्स में फ्लैट या फिर लैंड पड़ती है, क्योंकि जो वहां का सोसाइटी के लीडर होते हैं वो बड़ी बड़ी लैंड को खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास अमाउंट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा होता है, कंट्रीब्यूट करा हुआ होता है, और वो अपने मेंबर्स को कम, दी सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड, बड़ी लैंड परचेज कर लेती है और किसी बिल्डर से वहां पर वो मकान बनवा लेते हैं, और जो भी इस सोसाइटी का हिस्सा होता है उनको दीज फ्लैट्स टू इट्स मेंबर ऑन इंस्टॉलमेंट एंड ईजी टर्म्स, बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट में और बहुत ही कम पैसों में वो फ्लैट्स, वो लैंड, वो जमीन उनको सोल्ड करी जाती है, किनको? मेंबर्स को। क्लियर हो पा रहा है? इसलिए इसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बोला जाता है। हाउस प्रोवाइड कराना, अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराना टू इट्स मेंबर। ठीक है, कैसे? सेम कॉन्सेप्ट है, जो भी फंड्स होगा उससे लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड ले लेंगे वो। यहाँ तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट मिलता है, तो कंसेशन रिबेट आपको अच्छी खासी मिल जाती है लैंड्स वगैरह में, और वो लार्ज लेकर जो मेंबर्स हैं उनको स्मॉल पोर्शंस में प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका भी फायदा है और मेंबर्स का भी फायदा है। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पर हमने फिनिश कर दी है। उम्मीद कर रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का हर टाइप आपको समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।